आज मैं करने वाला हूँ ओनली वन हाउस चैलेंज। हाँ सही सुना, मैं खाली एक ही घर के अंदर से लूट उठा सकता हूँ। खाली उन्हीं चीजों के साथ मेरे को पूरे गेम में बोया मारना है। हाँ, अगर मेरे को उस घर में से सिर्फ पिस्टल मिली तो मेरे को पूरा गेम पिस्टल से ही खेलना पड़ेगा और बोया निकालना पड़ेगा। वैसे ये चैलेंज आप लोगों को आसान लगा होगा क्योंकि पीक और फैक्ट्री जैसी जगहों को लूट के हम अपनी लूट पूरी कर सकते हैं। लेकिन देखो, पीक और फैक्ट्री कोई नॉर्मल घर नहीं है, वो एक एरिया है और हम ऐसे बड़े एरिया को नहीं लूट सकते। हम गेम के नॉर्मल घर ही लूट पाएंगे और उसमें से जो हमें लूट मिलेगी उसी से हमको बोया निकालना होगा। देखते हैं हमें कितने गेम लगेंगे बोया करने के लिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट में बताना आप कौन सा घर चूज करोगे। फाइनली मैंने पहला गेम स्टार्ट कर दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ और फाइनली मेरे को जगह भी पता चल गई है कि मैं किधर जा रहा हूँ और मैं उतरूंगा बीमा शक्ति के ये वाले हाउस पे। हाउस के पास उतरने के बाद मैं आगे जाता हूँ तो मेरे को UMP मिल जाती है और थोड़ा आगे जाते ही तो मेरे को ओम भी मिल जाती है। मेरे को एक क्लोज रेंज और एक लॉन्ग रेंज की तो गन मिल गई है। सामने मेरे पास P90 तो पड़ी है मगर मैं P90 को उठा लेता हूँ क्योंकि P90 थोड़ा लॉन्ग रेंज का भी काम करती है। थोड़ी बहुत तो लूट हो गई है, अब चलते हैं सीधा फाइट करने के लिए क्योंकि बीमा शक्ति के घरों के पास तो बंदे उतरे होंगे। अब मैं उसको भी उठा नहीं सकता क्योंकि ये मेरे हाउस से बाहर है। वो सामने अभी बंदा उतर रहा है, सामने बंदा, यहाँ पर फाइट हो रही है। ये बंदे को डैमेज दिया, बॉडी इसको भी थोड़ा बहुत डैमेज दिया, ग्लूवॉल लगा लिया बंदे ने। मुझे पीछे से स्टेप आ रहे, मैं एक काम करता हूँ पीछे वाले पहले बंदे को मारता हूँ। अबे भाई ये किसने मार दिया? ये कौन सी गन चला रहा है भाई बंदा? एक काम करता हूँ अंदर जाके पहले अपने हाउस में एक मेडी मार लेता हूँ। मेरे पास थी भी एक ही मेडी, अब मैं कहाँ से उठाऊंगा? ये चैलेंज आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होने लग गया है। थोड़ी देर यहीं पे इंतजार करता हूँ, बंदा वो सामने से गुजरा है, पीछे से जाता हूँ, पीछे से एक काम करूंगा उसको मारता हूँ मैं। अबे नहीं यार, ये तो यहाँ पर भी डैमेज दे रहा है यार, 20 HP का छोड़ दिया है। पीछे जाता हूँ पीछे यार, अभी तक तो मेरे पास मेडिकेट भी नहीं है। हाँ एक वॉल लगाया, सामने बंदा आया और ये, अरे नहीं यार नहीं। फाइनली मैंने सेकंड गेम स्टार्ट कर दिया है। पहले देख लेता हूँ इस बार मैं कहाँ जाऊंगा। तो इस बार मैं बहुत छोटे घर के पास उतरूंगा, LCM के पास। अब देखते हैं इस घर से मेरे को क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। घर पे आते ही पहले मेरे को प्लाज्मा मिल जाती है और सामने आगे जाता हूँ तो इस गेम में मेरे को ओग मिल जाती है। फिर मैं नीचे की जगह साफ करके सीधा ऊपर चला जाता हूँ ऊपर लूट करने के लिए और सामने से मेरे को एक बंदा उतरता हुआ दिखता है और आपका भाई उसको बॉडी करके मार देता है और इसी दौरान मेरे पीछे एक और बंदा उतरता है तो मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। फिर ये नीचे भागते हैं तो मैं भी इसको नीचे से भी थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। फिर मैं खिड़की से कूद के इसको मारने की कोशिश करता हूँ तो देखता हूँ पहले से इसको पेटी बनाई हुई है। फिर मुझे समझ नहीं आता कि इसको मारा किसने। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो एक बंदा भाग रहा, तो उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ मैं फिर से अपने घर की छत के ऊपर भाग जाता हूँ। वहां पर मैं प्लाज्मा को फेंक के ट्रोगन उठा लेता हूँ और वहां पर एक और बंदा रिवाइव होकर उतर रहा होता है, उसको देखता हूँ तो एक दूसरा बंदा मेरे को डैमेज देता है। फिर मैं यहाँ से बंदे को इतना डैमेज देता हूँ मगर फिर भी वो बच जाता है और कवर में चला जाता है। और यहाँ पर मैं अपनी ओम की एमो भी इतनी वेस्ट कर देता हूँ कि टोटली 3 एमो बचती है और अब इस घर में एमो ही नहीं होती, इसलिए मैं सीधा फाइट लेने चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ट्रोगन की एमो तो थी। और यहाँ मैं बिना डरे हीरो की तरह भागते सीधा फाइट लेने चला जाता हूँ। मैं उस बंदे को 3 गोलियां मारता हूँ और वो बंदा एक गोली में मेरा पूरा हेलमेट तोड़ देता है और वो मेरे पे लॉन्चर की बरसातें करता है तो मैं भी उसके ऊपर लॉन्चर की बरसातें करता हूँ। फिर इसके बाद मैं पेड़ के पीछे जाके कवर पे खड़ा हो जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास तो एक भी मेडिकेट नहीं है, फौरन मेरे पे रश कर देता है और मैं डायरेक्ट उसके ऊपर ट्रोगन मारता हूँ और वो मेरे को एक गोली में पूरा खत्म कर देता है। और गाइस इस वाले गेम में मैं सीधा जाऊंगा क्लॉक टावर के मेन वाले घर में क्योंकि वहां पर मेरी थोड़ी अच्छी लूट हो जाएगी। मैं थोड़ा उतरने के लिए लेट हो गया हूँ, मेरे से पहले भी बंदे उतर चुके हैं। फिर मैं यहाँ उतर के थोड़ी देर कवर में खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे से पहले ही एक बंदा उतर जाता है अंदर की तरफ। फिर वहाँ 2 बंदों की फाइट हो रही होती है और मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ। फिर मैं सीधा घर के अंदर भाग जाता हूँ। फिर मेरे को A94 आगे से मिल जाती है। फिर यहाँ मैं थोड़ी देर यहाँ पर सर्वाइव करता हूँ, यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि बंदे फाइट कर रहे होते हैं। फिर मैं इसी दौरान पीछे खिड़की से निकल जाता हूँ। फिर मैं आगे जाके सीधा सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ और मेरे सामने मैक्स 7 पड़ी हुई थी मगर मैं उसको उठाता नहीं हूँ। मैं फिलहाल पूरा सर्वाइव करने लग जाता हूँ। यहाँ पर मैं मौका देखते ही जाके मैक्स 7 उठाता हूँ तो सामने से बंदा भी मेरे को दिख जाता है। इसको आपका भाई थोड़ा बॉडी मारता है और वो ओरियन बन जाता है। वो जैसी ओरियन से खत्म होता है तो एक बंदा मेरे को और डैमेज दे रहा था और मैं उसको मैक्स 7 से बहुत डैमेज देता हूँ और मैं फौरन से वॉल लगा लेता हूँ। तो वो बंदा भी वॉल लगा लेता है मगर वो पिलर के पीछे भाग जाता है। फिर वो पता नहीं कौन सी स्किल मारता है कि मेरे पास तो एक वॉल भी नहीं था और मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। फिर वो मुझे ऊपर से मारने लग जाता है और वो डायरेक्ट नीचे आता है और मैं नहीं यार मर गया। तो गाइस एक और बार मैं फिर से नया गेम स्टार्ट कर देता हूँ और इस बार मैं वापस से क्लॉक टावर के मेन वाले घर में ही जाने वाला हूँ क्योंकि उस बार तो बंदे आ गए थे। मुझे लग रहा है इस बार शायद बंदे ना आ पाए। चलो वहां पर चल के देखते हैं। तो इस बार भी मैं क्लॉक टावर की छत पे जैसे उतरता हूँ मैं फौरन इसके बाद में नीचे गिर जाता हूँ। फिर मैं सीधा अंदर भागता हूँ कमरों को चेकअप करने के लिए कि कहीं मेरे को गन मन मिल जाए। शुरू में तो इस कमरे में मेरे को गन नहीं मिलती मगर अगले कमरे में मैं जैसे ही जाता हूँ तो मेरे को ओग वापस से मिल जाती है। ये मेरा तीसरा गेम है जिसमें मेरे को शुरू में ही ओग गन पहले ही मिल गई है। फिर मैं दोबारा से यहाँ के कमरे वमरे देख के फिर मैं सीधा ऊपर चला जाता हूँ। फिर मैं सीधा लास्ट फ्लोर पे चला जाता हूँ और वहां पर से मैं सीधा खिड़की से छलांग मारता हूँ तो वहां पर एक बंदे की पेटी बनी हुई होती है। तो पहले तो मेरे को
समझ नहीं आता कि इसको मारा किसने। यहाँ मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो एक बंदा भागते हुए आ रहा होता है और उसको मैं इतना मारता हूँ और गन मेरी रिकॉइल करती है, खाली उसको खाली 24 का डैमेज पड़ता है। वो थोड़ा सामने मेरे को मारने की कोशिश करता है और उसको एक हेड पड़ जाता है तो वो सीधा कंफर्म हो जाता है। फाइनली मेरा एक किल तो हो जाता है, मगर सामने एक और बंदा भी होता है जिसके फुट स्टेप आ रहे होते हैं। मैं फौरन से डायरेक्ट एक एक मेडी मारना स्टार्ट करता हूँ और मैं जैसे ही उठता हूँ मेरे राइट साइड के साथ में एक बंदा भाग रहा होता है और उसको भी मैं बॉडी मार देता हूँ। फिर मैं उसको मार के जैसे ही आगे की तरफ निकल रहा हूँ मेरे को पीछे से भी कोई बंदा मार देता है, इसलिए मैं सीधा खिड़की के अंदर चला जाता हूँ। फिर थोड़ा मैं कवर में रह के एक मेडिकेट मारता हूँ। फिर वो बंदा मेरे को जैसे ही दिखता है उसको मैं ओनली बॉडी मार देता हूँ 2 गोली, और इसको फाड़ने के बाद मैं सीधा इस कमरे में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं होल्ड करने के बाद एक मेडिकेट मार लेता हूँ जल्दी से। मेडिकेट के बाद मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, पूरा होल्ड करता रहता हूँ। फिर मैं अचानक से खिड़की की तरफ जाता हूँ, वहाँ पर ऊपर बंदा होता है। फिर मैं इस कमरे से उस कमरे की तरफ जा रहा होता हूँ। फिर यहाँ पर एक पुतला खड़ा होता है और उसको मैं डायरेक्ट मार देता हूँ और उसके अंदर से इतनी अच्छी लूट निकलती है। मैं जैसे ही लूट करता हूँ एक बंदा सीधा रश कर देता है। मैं ग्लू वॉल से अपने आप को चारों तरफ से पैक कर लेता हूँ। मैं फौरन खिड़की से छलांग मार देता हूँ। फिर मैं अंदर के कमरे में जाता हूँ और अंदर के कमरे से सीधा बाहर की तरफ पिलर के नीचे जाके खड़ा हो जाता हूँ। वहां पर मैं एक मेडी मारता हूँ और सामने से डायरेक्ट बंदा आ जाता है। उसको मैं इतना डैमेज देता हूँ और वो पता नहीं क्या चलाता है और मेरे को इतना डैमेज देता है और मैं इसको फाइनली मार देता हूँ। फिर मैं फौरन ऊपर भाग जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बंदा था। मैं जैसे ऊपर जाता हूँ तो मेरे को पता नहीं कहाँ से डैमेज पड़ता है। फिर मैं यहाँ पर एक वॉल लगाता हूँ। फिर मैं आराम से यहाँ पर एक मेडिकेट मारने लग जाता हूँ। मैं मेडिकेट मार के इस कमरे में जाता हूँ तो बंदा मेरे को सीढ़ियों के पास से डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर मैं एक वॉल लगा के सीधा इस खिड़की से टांग मार देता हूँ। थोड़ा बहुत मैं होल्ड करता हूँ, कमरे के अंदर जाता हूँ। फिर उसके बाद भाग के वापस से पिलर के पीछे चला जाता हूँ और बंदा भागते हुए आ रहा था और उसके रेड मार दिया। इसको पूरा मारने के बाद मैं सीधा ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर ये बंदे की पेटी लूट सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हाउस के अंदर है, मगर इसकी पेटी में इतना कुछ खास होता नहीं है, इसलिए मैं साथ वाले कमरे में चला जाता हूँ और वहां पर मेरे को इतनी अच्छी चीज मिल जाती है। यहाँ मेरी स्किल के साथ तो देखो मेरे को क्या मिल गया है। अब तो मुझे एमो और मेडिकेट की तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरे पीछे ऊपर एक बंदा आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी देर में होल्ड करता हूँ। और मेन बात यह है कि मेरे पास दोनों लॉन्ग रेंज की गने हैं, मेरे को अभी तक एक क्लोज की नहीं मिली। वो सामने बंदा है, इसको बॉडी मारो और पीछे भाग रहा है। मैं फौरन इस बंदे को नीचे आके ढूंढने लग जाता हूँ और वो सामने से भाग रहा होता है। सीधा मैं खिड़की से निकलता हूँ और उसको ओनली रेड मार देता हूँ। मैं क्लॉक टावर के बाहर की तरफ आता हूँ। मेरे सामने फुल मेडिकेट पड़ी होती है, मगर मैं उसको उठा नहीं पाता क्योंकि वो मेरे घर से बाहर है। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा होल्ड करता हूँ। एक बंदा मेरे सामने भाग के आ रहा था और उसको मैं बॉडी करके मार देता हूँ। क्लॉक टावर के तो मैंने सारे के सारे जितने भी बंदे थे उनको तो मैं खत्म कर देता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना अभी मैं पीक पे जाया जाए, क्योंकि क्लॉक टावर से मैं हो गया था बोर। और मैं यहाँ पर जिपलाइन में चढ़ गया और एक ही सेकंड में जिपलाइन ने मेरे को पहुंचा भी दिया। मैं थोड़ा बहुत घूमता तो मैं देखता हूँ मेरे पास तो एक भी मेडिकेट नहीं है। मैं सोचता हूँ मेरे पास 900 टोकन पड़े हैं, ये इसका मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं वापस से जिपलाइन पकड़ के क्लॉक टावर में आ जाता हूँ। यहाँ मैं जिपलाइन से जा रहा होता हूँ तो एक बंदा मेरे को डैमेज देने लग जाता है, इसलिए मैं सीधा एक ग्लू वॉल लगा के यहीं पे उतर जाता हूँ। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे ही वो बंदा आता है मैं उसको ओनली रेड मार देता हूँ। मैं दोबारा क्लॉक टावर के पास आता हूँ तो यहाँ पर एक ड्रॉप गिरा हुआ होता है, मगर मैं इस ड्रॉप को लूट नहीं सकता क्योंकि ये मेरे हाउस के पास नहीं है। मगर खैर कोई बात नहीं, मगर मैं जाऊंगा अपनी शॉप के पास क्योंकि शॉप मेरे घर के अंदर है। अब मैं उसके पास तो जा ही सकता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी इजाजत है। चलो मैं शॉप के पास जैसे ही पहुंच जाता हूँ तो यहाँ से मैं लेवल 3 का हेलमेट और एक वेस्ट उठा लेता हूँ। बाकी बचे हुए पैसों का मैं ये खरीदता हूँ और डायरेक्ट मैं यार निकलता हूँ तो फाइनल फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जल्दी एक काम करता हूँ, जोन से निकलने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा आगे जाते ही वापस से मैं जिपलाइन पकड़ लेता हूँ। जैसे ही जोन से बाहर आता हूँ तो मैं जिपलाइन से अभी निकल के पेड़ के पास चला जाता हूँ। पेड़ के कवर में यहाँ पर मैं देखता हूँ खाली मेरे पास एक मेडिकेट होती है। फिर मैं देखता हूँ यार मेरे पास तो ये भी पड़ा हुआ है, इससे मेरा गेम तो बहुत ज्यादा आसान हो गया क्योंकि इसमें मेरे को इतनी चीजें मिल चुकी है, इतनी चीजें कि मैं क्या बोलूँ। वैसे मेरे को ये वाला गेम पूरा लॉन्ग रेंज की गन से ही निकालना पड़ेगा किसी भी तरह। वैसे इस चीज से तो मेरे को इतनी सारी लूट मिल गई है। फिलहाल एक मेडिकेट मार के जोन से निकलता हूँ और बंदे तो अभी 7 बंदे अलाइव हैं। यहाँ पर मैं घूम फिर के फैक्ट्री की तरफ आ जाता हूँ। अभी 5 बंदे अलाइव थे। मैं यहाँ पर आगे पीछे इतना ढूंढता हूँ कि मेरे को और कोई बंदा ही नहीं मिलता। और अभी लास्ट के 3 बंदे अलाइव थे जिसमें से 2 बंदे एनिमी और एक मैं ही बंदा था। और मैं थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया था, यानी कि अभी सिर्फ 1 वर्सेस 1 रह गया था। मगर ना उस बंदे को खाली मेरी लोकेशन पता थी ना मेरे को उसकी लोकेशन पता थी। और मैं पेड़ के कवर में खड़ा था, सामने बंदा भाग रहा था, उसको मैं एक गोली डैमेज दे देता हूँ तो मेरे को उसकी लोकेशन पता लग जाती है कि वो किधर है। फिर मैं थोड़ा आगे की तरफ रश करने के लिए निकल जाता हूँ क्योंकि मैं तो उसके साथ थोड़ा लॉन्ग रेंज की फाइट लूंगा। फिर इस छोटे वाले घर में मैं थोड़ी देर सर्वाइव करता हूँ क्योंकि अभी मैं उसकी लोकेशन भूल चुका था। फिर मैं यहाँ से सीधा फाइट का सोचता हूँ तो सीधा मैं बड़े वाले हाउस की तरफ चला जाता हूँ। मेरे को उस बंदे का समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इस घर में भी सर्वाइव करने लग जाता हूँ सुकून से। फिर मैं इस घर से भी निकल के सीधा छोटे वाले घर के पास जाता हूँ और मेरे को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और उसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ क्योंकि वो फटियों के पीछे था। फिर मैं सीधा रश करने का सोचता हूँ, इसलिए मैं ड्रॉप के पास आ जाता हूँ। फिर मैं इस छोटे वाले घर के पास से मुड़ के सीधा रश करने चला जाता हूँ और जैसे ही मैं थोड़ा
आगे जाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा होल्ड करता हूँ और वो बंदा सीधा मेरे ऊपर रश कर रहा था, उसको मैं ओनली रेड मार देता हूँ और इस गेम को कर देता हूँ बूया। लेट्स गो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।